HBL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर ने पहली बार HBL PSL के लिए अपना नाम रजिस्टर करा लिया है। PSL में या तो रिटायर क्रिकेटर आते हैं या फिर कुछ ऐसे क्रिकेटर जिनको यानी कि नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता, वो PSL में आगे पार्टिसिपेट करते हैं। डेविड वार्नर एक वो आम है IPL जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में? उसके बाद जो है मुतद्दिद प्लेयर्स जो IPL में तकरीबन 150 से ज्यादा प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड रहे थे, जो फरोख्त नहीं हो सके थे, उनके साथ खास तौर पर जोर दिया गया। अपनी पीक पे डेविड वार्नर आप पे थूकता नहीं था, आप पे थूकता नहीं था वो बंदा। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी एक दो मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा PSL? क्योंकि IPL के साथ क्लैश है PSL का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद PSL मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके IPL में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने BPL की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है ना, जॉस बटलर BPL खेल चुका है। और भाई रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यार फुरकान भट्टी बड़ी नेगेटिव बातें तुम कर रहे हो। मसला ये है ना कि मैं अपने कंट्री को टॉप पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट करें, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। PSL तो अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही है। जो पहले सीजन में डिसाइड हुआ था सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए PSL को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है भाई। आपका लाहौर का स्टेडियम लाहौर कलंदर की ब्रांडिंग के ऊपर होना चाहिए। में तमाम फ्रेंचाइजीज मालिकान भी मौजूद थे और उसमें ये तय हुआ, उसमें काफ़ी हद तक ये बातें सामने आई कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स, खासतौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो बरतानवी जरीदा है, उसने ये शाया की खबर के जी बरतानवी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बैन कर दिया जाएगा, उनको सिर्फ IPL में खेलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज थे उसने भी ये मुतालबा किया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ही बात की जाए। उसके बाद जो है वो ड्राफ्टिंग सुनने में ये आ रहा है, जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग भी ये तजवीज़ भी सामने आई है कि दुबई या इंग्लैंड में करवाई जाए। उसके बाद जो है मुतद्दिद प्लेयर्स जो IPL में तकरीबन 150 से ज़ायद प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड रहे थे, जो फरोख्त नहीं हो सके थे, उनके साथ खास तौर पर जोर दिया गया कि उनके साथ राब्ते किए जाए। चंद फ्रेंचाइजीज ने उनके साथ राब्तों का आगाज भी कर दिया गया है। उनके अवेलेबिलिटी, फुल टाइम अवेलेबिलिटी भी उनसे मांग ली गई है, प्लस उनके मैनेजर से, उनके जो एजेंट्स हैं उनसे भी राब्तों का आगाज कर दिया गया है कि उनसे फाइनेंशियल
जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो तय की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा है कि आप भी कुछ जो है वो हमारी हेल्प करें फाइनेंशियल लिहाज से, ताकि हम बड़े प्लेयर जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनको हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाएं सीजन 10 का। तो देखिए 7 अप्रैल से 20 मई की विंडो रखी गई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। तो इस हवाले से काफी हद तक इजलास पे अभी फिलहाल इनिशियल गुफ्तगू हुई। सलमान नसीर जो हैं, जो कि हेड है पीएसएल के, वो आजकल थोड़ा बिजी थे, दुबई थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका थे, इंग्लैंड भी गए थे, और वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय करने गए थे। फिर वहां पर पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, जो ज़राए हमें बताते हैं। तो यहाँ पर अभी इनिशियल सूरत हाल जारी है और जनवरी के दूसरे वीक में मतवक्के है कि ड्राफ्टिंग की जाए। अब ड्राफ्टिंग की जो तजवीज़ आई थी उसमें दुबई और इंग्लैंड भी ज़ेरे गौर हैं। फिर हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो अगर ना एक्सेप्टेबल हो तो वो पाकिस्तान में भी करवाई जाए। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अच्छा कादिर, आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की, और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट राना साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोग रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस बेसिकली सबसे ज्यादा पागल फैन है। क्यों भाई? एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी बड़ा ब्रांड प्रमोशन करना, और वो जी कहना जी बिग अचीवमेंट। डेविड वार्नर, मैं अब आपको इनकी कच्ची उतारने लगा हूं। मैंने फाड़ने आज इनको पकड़ के मैं इनको फाड़ने लगा, सीधी बात है, मुझे तब चढ़ी हुई है। ये कौन सा भाई चबलपन है कि अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो? इज्जत नहीं है लेकिन खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये क्या था? मेरी बात सुनो। डेविड वार्नर जी ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुका हुआ है। आईपीएल में उसको मुंह नहीं लगाया कि उसका वो पुष्पा डाल दिया उन्होंने अंदर ही, मुंह नहीं लगाया इस बार आईपीएल में। उसको पूछा तक नहीं है, पहली कॉल में वो अनसोल्ड गया है। ठीक है, डेविड वार्नर कमेंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया में। अभी बीजीटी में वो कुछ इस तरह कुछ कमेंट्री वगैरह कर रहा था। बीजीटी मैंने तो नहीं, वो पाकिस्तान वाली सीरीज में। ठीक है,
अपना पीक, अपना डाउनफॉल सब कुछ देख चुका हुआ है, अपनी क्रिकेट छोड़ चुका हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका हुआ है। अब आया वो जी पाकिस्तान सुपर लीग में, वाह वाह हो रही है, डेविड वार्नर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, छनकना आ गया है, अंदर ले लो, बैठ जाओ, मुंह में डाल लो इसको, डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को आईपीएल ने मुंह नहीं लगाया, आईपीएल वालों ने उसको मुंह नहीं लगाया। अपनी पीक पे डेविड वार्नर आप पे थूकता नहीं था, आप पे थूकता नहीं था वो बंदा। अब वो हर तरफ से वो कहते हैं ना ब्लॉक होके आपकी तरफ आ रहा है, हर तरफ से नखंद होके, हर तरफ से रिजेक्ट होके वो आपकी तरफ आया है। क्यों? उसने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया। टीम साउथी न्यूजीलैंड का बड़ा बॉलर है, वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी बहुत बहुत बड़ा बॉलर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय लगातार काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहा है। पहले ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतना बवाल था जो कि अभी शांत नहीं हुआ है। अब आईपीएल और पीएसएल एक ही साथ आयोजन हो रहे हैं तो पाक मीडिया और ही ज़्यादा परेशानियों में नज़र आ रहा है। पाक मीडिया कहना है कि यदि आईपीएल के साथ पीएसएल होगा तो हमारे पीएसएल का कोई नहीं देखेगा। आईपीएल में एक से एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और वहीं पर पीएसएल में जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं बिके हैं या फिर जो संन्यास ले चुके हैं, रिटायर्ड हैं, रिजेक्ट खिलाड़ी हैं, वो जाकर पीएसएल का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों में खुशी की लहर है। वहीं पाक मीडिया का कहना है कि आईपीएल का कचरा पीएसएल में खिलाने से क्या फ़ायदा होगा, इससे तो पीसीबी अपना मजाक बनवा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो भेज सकें। धन्यवाद।